डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। भाई दूज हिंदू धर्म का एक त्यौहार है। इसे भाई टीका, भाऊबीज, भाई बीज, भाई फोटा या भाद्र द्वितीया भी कहते हैं। यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह त्यौहार दिवाली के 2 दिन बाद आता है। इस दिन बहनें अपने भाई के लिए कामना करती है और भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का टीका लगाती है। भाई दूज को लेकर कुछ मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन यम की बहन यमुना ने यम का स्वागत तिलक लगाकर किया था। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के घर आए थे और सुभद्रा ने उनका स्वागत तिलक लगाकर किया था। भाई दूज बंगाल, महाराष्ट्र, कोंकण, कर्नाटक और गोवा के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। नेपाल में भी यह एक मुख्य त्योहार है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नारकी जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सबके सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोषपूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसलिए यह तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई। जिस तिथि को यमुना ने यम को अपने घर भोजन के लिए बुलाया था, उस तिथि के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ का उत्तम भोजन करता है, उसे उत्तम भोजन समेत धन की प्राप्ति भी होती रहती है। यह पर्व भाई बहन के स्नेह का द्योतक है। कोई बहन नहीं चाहती कि उसका भाई दीनहीन, तुच्छ हो, सामान्य जीवन जीने वाला हो, ज्ञान रहित, प्रभाव रहित हो। इस दिन भाई को अपने घर पाकर बहन अत्यंत प्रसन्न होती है, अथवा किसी कारण से भाई नहीं आ पाता तो स्वयं उसके घर चली जाती है। यमी सूर्य की कन्या, जिसकी माता का नाम शरण्यो था। इसके सगे भाई यमराज, रेवंत, श्राद्धदेव, मनु और अश्विनी कुमार है। यम तथा यमी एक साथ जुड़वा जन्मे थे और यमी का दूसरा नाम यमुना भी है। इन भाई बहन की कथा विष्णु पुराण एवं मार्कंडेय पुराण सविस्तरित वर्णन है। ऋग्वेद के अनुसार विवस्वान की कन्या यमी ने इंद्र के आदेश से शक्तिपुत्र पराशर के कल्याणार्थ दासराज के घर सत्यवती नाम से जन्म लिया। इनकी कथा कूर्म पुराण में भी पाई जाती है। यम द्वितीया के संबंध में एक दंत कथा है कि किसी दिन यम अपनी बहन यमी के यहाँ अतिथि होकर गए और उन्होंने अपने भाई को एक विशेष पकवान बनाकर खिलाया। यमराज इसे खाकर अपनी बहन पर परम प्रसन्न हुए और चलते समय उनने वरदान मांगने को कहा। यमुना ने अंत में यही वर मांगा कि जो भी भाई बहन यम द्वितीया के दिन मेरे तट पर स्नान कर यही पकवान बनाकर खाए, वे यमराज की यातना से मुक्त हो जाएंगे। विधि एवं निर्देश। समझदार लोगों को इस तिथि को अपने घर मुख्य भोजन नहीं कराना चाहिए। उन्हें अपनी बहन के घर जाकर उन्हीं के हाथ से बने हुए पुष्टिवर्धक भोजन को स्नेहपूर्वक ग्रहण करना चाहिए तथा जितनी बहनें हो उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधिपूर्वक वस्त्र, आभूषण आदि देना चाहिए। बहन के हाथ का भोजन उत्तम माना गया है। सगी बहन के अभाव में अन्य बहनों के हाथ का भोजन करना चाहिए, जैसे अपने चाचा, मामा, मौसी की पुत्री को या अच्छे मित्र की बहन को भी ऐसा करना चाहिए। बहन को चाहिए कि वह भाई को शुभ आसन पर बिठाकर उसके हाथ पैर धुलाए, स्वयं स्पर्श न ही करे, गंधादि से उसका सम्मान करे और दाल भात, पुलके, कड़ी, सीरा, पूरी, चूरमा अथवा लड्डू, जलेबी, घेवर, दूध की खीर या जो भी उपलब्ध हो यथा सामर्थ्य उत्तम पदार्थों का भोजन कराए। भाई बहन को अन्न, वस्त्र आदि देकर उसके चरण स्पर्श कर शुभाशीष प्राप्त करें। विधि। एक उच्चासन पर चावल के घोल से 5 चक्राकार आकृति बनाई जाती है। उसके बीच में सिंदूर लगा दिया जाता है। आगे में स्वच्छ जल, 6 कुमरे का फूल, सिंदूर, 6 पान के पत्ते, 6 सुपारी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हर्रे, जायफल इत्यादि रहते हैं।
कुमरे का फूल नहीं होने पर गेंदे का फूल भी रख सकते हैं। बहन भाई के पैर धुलाती है। इसके बाद उच्चासन पर बैठाती है और अंजलिबद्ध होकर भाई के दोनों हाथों में चावल का घोल एवं सिंदूर लगा देती है। हाथ में मधु, गाय का घी, चंदन लगा देती है। इसके बाद भाई की अंजलि में पान का पत्ता, सुपारी, कुमरे का फूल, जायफल आदि देकर कहती है, यमुना ने निमंत्रण दिया यम को, मैं निमंत्रण देती हूँ अपने भाई को। जितनी बड़ी यमुना जी की धारा उतनी बड़ी मेरे भाई की आयु। यह कहकर अंजलि में जल डाल देती है। इस तरह 3 बार कहती है। जब जल से हाथ पैर धो देती है और कपड़े से पोंछ देती है, टीका लगा देती है। इसके बाद भुना हुआ मखान खिलाती है। भाई बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देता है। इसके बाद उत्तम पदार्थों का भोजन कराया जाता है। स्पष्ट है कि इस व्रत में बहन को अन्न, वस्त्र, आभूषण आदि इच्छा अनुसार भेंट देना तथा बहन के द्वारा भाई को उत्तम भोजन कराना ही मुख्य क्रिया है। यह मुख्यतः भाई बहन के पवित्र स्नेह को अधिकाधिक सुदृढ़ रखने के लिए उद्देश्य से परिचालित व्रत है। भातृ द्वितीया का उत्सव एक स्वतंत्र कृत्य है, किंतु यह दिवाली के 3 दिनों में संभवतः इसलिए मिलाया गया है क्योंकि इसमें बड़ी प्रसन्नता एवं आह्लाद का अवसर मिलता है, जो दिवाली की घड़ियों को बढ़ा देता है। बहन तिलक लगाकर भाई को मिठाई खिलाती है। भाई का तोहफा देख चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। भाई बहन का ये रिश्ता हमेशा रहे अटूट। मुबारक हो आपको भाई दूज। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।